नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज आपके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है। बहुत बड़ा अपडेट और बिग अपडेट कहेंगे इसको, क्योंकि आप काफ़ी समय से परेशान थे कि सर ऑडिटर वाले में कितने फॉर्म पड़े हैं और लोअर पीसीएस की वैकेंसी कब तक आएंगी। तो दोनों ही रिट का जवाब आ चुका है और रिट का जवाब मिल चुका है और वही जवाब हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। परंतु आपको लगना चाहिए कि हम आपके पक्ष में कितनी मेहनत करते हैं, कितने लगे रहते हैं यूपी ट्रिपल एस के हित में। तो आप लोग जो है इसी चीज़ को देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ आपके लिए सबसे पहले यूपी ट्रिपल एस से जुड़े अपडेट। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं आज दो बड़ी वैकेंसी के बारे में और रिट का जवाब आ चुका है, आईटीआई का जवाब आ चुका है। तो रिट का आईटीआई का जवाब आ चुका है और जवाब क्या है हम बताने वाले हैं और किस पर लोअर पीसीएस वैकेंसी कब तक आएंगी और ऑडिटर 1828 जो पोस्ट थी उसमें कुल कितने फॉर्म भरे गए हैं, सब पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन ऑन कर देंगे, जिससे कि उन्हें भविष्य में मिलने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन समय से पहले मिल जाए। ठीक है बच्चा, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ऑडिटर की, यानी किसकी। देखिए, आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतना इतना था, ठीक है, संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदुवार सूचना निम्नवत है। बिंदु संख्या 1 में संबंध में अवगत कराना है कि विज्ञापन संख्या 3/2/2024, यानी कि तीसरा विज्ञापन था, ये तीसरा विज्ञापन था 2024 का, जो पैट 2023 से आया था, 2023 से पैट आया था। ठीक है, इससे आया था। इसमें क्या है, सहायक लेखाकार लेखा परीक्षक के अंतर्गत प्राप्त कुल आवेदकों की संख्या कितनी है, तो कितनी संख्या है आपकी 5174 पद हैं यहाँ पर, सॉरी फॉर्म पड़े गए हैं 5174 फॉर्म पड़े गए हैं। कितने, 5174 फॉर्म, 5174 फॉर्म पड़े हैं दोस्त। और इसमें कितनी वैकेंसी थी, 1828 वैकेंसी थी। ये समझ लीजिए आपका सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर है। तो आपका कंपटीशन बहुत कम है यहाँ। 1828 पोस्ट थी, 1828 पोस्ट हैं और ये 20 फरवरी से आवेदन हुए थे, 20 फरवरी से आवेदन हुए थे 2024 से। और ये भैया 11 मार्च 2024 तक ये ऑनलाइन चला था। ठीक है, तो आवेदन का पता चल चुका है कि कितने 5174 आवेदन हुए हैं। तो आप खुद देख लीजिए, ऐसा मान चलिए लगभग 2.8 गुना, कितने हैं 2.8 गुना कैंडिडेट बुलाए गए हैं। 2.8 या 2.9 गुना कैंडिडेट केवल फॉर्म पड़े हैं। तो सभी को परीक्षा देने का मौका मिलेगा, सभी को परीक्षा देने का मौका मिलेगा। ये बात अपने माइंड में अच्छे से उतार लीजिए। सभी लोग यहाँ पर परीक्षा देंगे और यहाँ कॉम्पिटिशन नाम मात्र का रह गया है। ठीक है, इसमें क्या मांगा गया था, इसमें बीकॉम और बीकॉम के साथ साथ प्लस ओ लेवल मांगा गया था, ओ लेवल मांगा गया था, जिनके पास बीकॉम प्लस ओ लेवल था। हम पहले बता रहे थे आपको कि अगर जिसके पास ओ लेवल होता है उसके पास बीकॉम नहीं होता, जिसके पास बीकॉम होता है उसके पास बहुत कम बच्चे होते हैं जिनके पास ओ लेवल होता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। जबकि यहाँ पर यही हुआ है, 1828 पोस्ट हैं, 1828 पोस्ट हैं, 5174 केवल आवेदन हुए हैं और ये जवाब आ चुका है। आगे दिया गया है 2 और 3 के संदर्भ में अवगत कराना है कि वांछित सूचना उत्तर प्रदेश सूचना अधिकार नियमावली 2015 की धारा इसके अच्छिन्न होने से कारण दिया जाना असंभव है। यानी कि 2 और 3 पर कुछ और मालूम किया गया था कि शॉर्ट लिस्ट कब आएगी, ठीक है, और एग्जाम कब होगा, तो इसके बारे में उन्होंने जो है जानकारी नहीं दी, परंतु एक बिंदु के ऊपर जो है जानकारी दे दी है। ठीक है, बिंदु 1 पर जानकारी, तो ये आपको आरटीआई डाली गई थी। ठीक है, और इसमें जो है आपका जवाब आ चुका है। तो इसलिए अब आपको घबराने की जरूरत है नहीं। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर वाली, असिस्टेंट अकाउंटेंट एंड ऑडिटर की जो तैयारी कर रहे थे, वो अपनी तैयारी दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दो। ठीक है, दिन दोगुनी रात चौगुनी कर दीजिए। क्यों, क्योंकि अब आपको आवेदन का पता चल चुका है और जो 530 पोस्ट पर आवेदन आए थे ऑडिटर वाले, उनका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम बीपीओ के एग्ज़ाम के बाद होगा, यानी कि जुलाई में उसकी एग्ज़ाम कराने की संभावना है। ठीक है, प्रबल संभावनाएं हैं कि 3 माह आपके ऐसे रहेंगे जहां जुलाई, अगस्त, सितंबर, जहां बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम होने हैं, हर सप्ताह एग्ज़ाम होगा आपका। समझ गए। तो ये बात तो रही किसकी, ऑडिटर की। चलिए इससे आगे देखते हैं, एक और आपके सामने रेट देखिए क्या है। लोअर पीसीएस के लिए अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर इतने थे, यूपी ट्रिपल एस सी आर इतना इतना आ गया है। ठीक है, के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। उक्त अनुरोध के क्रम में बिंदु 1 और 2 के संबंध में अवगत कराना है कि विभिन्न विभागों से स्नातक स्तरीय विभिन्न पदों के अधियाचन आयोग को प्राप्त हुए हैं। यानी कि क्या मतलब, अधियाचन
अधियाचन किसे प्राप्त हो चुके हैं? आयोग को प्राप्त हो चुके हैं। ठीक है, प्राप्त हो चुके कहाँ से? विभागों से। कहाँ से? विभागों से। मेरी बात को समझो, विभागों से। ठीक है भैया, विभागों से प्राप्त हो चुके हुए हैं, प्राप्त हो रहे हैं और अभी क्या है? प्राप्त हो भी रहे हैं, जिनका परीक्षण किया जा रहा है। यानी कि अभी अधियाचनों का क्या किया जा रहा है? परीक्षण किया जा रहा है, यानी कि जांच की जा रही है। क्या की जा रही है? जांच की जा रही है, कहीं गलती तो नहीं है। परीक्षा उपरांत, परीक्षा से पहले पहले त्रुटि रहित अधियाचन। ठीक है, परीक्षा उपरांत यानी त्रुटि रहित अधियाचनों के सापेक्ष चयन की अग्रतर कार्यवाही हेतु विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर यथा समय प्रकाशित किए जाएंगे। यानी कि जो समय आयोग ने दिया था उसी समय जो है प्रकाशित किए जाएंगे। तो आयोग की तरफ से जो मतलब बताया गया था, वो बताया गया था कि चुनाव बाद, बताया गया था चुनाव बाद जो है लोअर पीसीएस की जो है वैकेंसी आपकी आ जाएंगी। और आपको हमारे द्वारा बताया गया था कि बहुत जल्द जो है आपको आयोग के द्वारा जो है एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो है लोअर पीसीएस का। स्नातक स्तर की जितनी परीक्षाएं, जितने आपके विज्ञापन आने हैं उन सब पर काम चल रहा है, उनकी जांच हो रही है। और मैं आपसे पहले से बोलता आ रहा हूं कि भाई इन पर काम चल रहा है, क्योंकि ऐसा ना हो किसी भी विज्ञापन या किसी भी नोटिफिकेशन में थोड़ी अधियाचन में कोई भी थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाए, फिर आप कोर्ट खड़े हो जाते हो। और सीखो इसकी गलती, ये आयोग क्यों लेट कर रहा है, आयोग लेट क्यों करता है अधियाचन में, सॉरी नोटिफिकेशन में। जैसे आपको लेखपाल भर्ती कोर्ट में चली गई, मुख्य सेविका भर्ती कोर्ट में चली गई, समझ गए नहीं, एएसओ भर्ती कोर्ट में चली गई थी। ठीक है, आईटीआई वालों का भी चल रहा है, अनुदेशक वाला का भी चल रहा है, हर भर्ती कोर्ट में पहुंच रही थी। इसका मतलब वो चाहते हैं कि कोई भी भर्ती जो है ना, अब वीडियो वाली भर्ती बची थी वो रद्द हो गई थी, दोबारा से एग्जाम हुआ, मतलब पोस्ट परीक्षा रद्द होकर दोबारा से एग्जाम हुआ। और अभी भी क्या है, उसका डीबी 29 तारीख से शुरू, यानी कल से शुरू है उसके डीबी। ठीक है, और उसमें भी बच्चे जो है ईडब्ल्यूएस को लेकर कोर्ट में चले गए थे। ठीक है, ईडब्ल्यूएस को लेकर कोर्ट में चले गए थे। तो आयोग चाहता है कि कोई भी त्रुटि ना हो जिससे कि भर्ती लंबी फंसे, जिससे कि भर्ती लंबी फंसे, इसलिए कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए अभी क्या चल रहा है, उनकी जांच चल रही है और तुरंत जो है उनका नोटिफिकेशन चुनाव आचार संहिता हटते ही जो है चुनाव बाद जो है आपको कम से कम 6 नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें लेखपाल का नोटिफिकेशन, एएनएम का नोटिफिकेशन, ठीक है, लोअर पीसीएस का नोटिफिकेशन और भिन्न भिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिलेंगे। 6 नोटिफिकेशन और अभी, ठीक है, क्योंकि 6 नोटिफिकेशन के ऊपर जो है और वैकेंसी के ऊपर काम चल रहा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर हो गया, एएनएम हो गया, ठीक है आपका, और आपका लेखपाल वैकेंसी का हो गया, लोअर पीसीएस का हो गया, ठीक है, एलोपैथिक वाला का हो गया, 1-2 और नोटिफिकेशन है। 6 नोटिफिकेशन पर काम चलना तय है। तो इसलिए अब आपको पूरी आरटीआई के माध्यम से बता दिया गया है। तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता, ये नहीं पता, वो नहीं पता, देखो सबको मैं जो बता रहा हूँ वही आरटीआई में आ रहा है। तो आरटीआई का जवाब बाद में आता, मगर मैं आपको बहुत पहले बता रहा हूँ, ये शुरू से यही बात बता रहा हूँ मैं भी, ठीक है। तो अब तो ये तो पता चल गया होगा कि यूपीएससी से जुड़ी प्रत्येक जानकारी के लिए एकमात्र चैनल आपका यही है जो आपको ऑथेंटिक और ऑफिशियल जानकारी देता है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं आपको रोज़ की जानकारी कहाँ से मिल जाती है, आप कैसे, भाई जब जानकारी मिलती है तब मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। अगर आपको जानकारी मिलती तो आप फिर इस तरीके से वीडियो का इंतजार नहीं करते कि वीडियो कब आएगी। मैं जानकारी पर काम करता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ, समझ गए नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति काम नहीं कर सकता। आराम मेरा भी करता, मुझे भी करता मन करता है कि मैं भी सो जाऊँ, लेट जाऊँ, आराम कर लूँ, मगर क्या, मुझे संघर्ष करना अच्छा लगता है, मैं चाहता हूँ प्रयास करता रहूँ, ठीक है। और उससे जो है देखिए आपकी आरटीआई का जवाब मिल चुका है हर तरीके से, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है, आप बिल्कुल टेंशन ना लें इस तरीके की, ठीक है। चलिए, जैसे भी कोई और न्यूज़ आएगी आपको जरूर अवगत कराया जाएगा, परंतु उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको फटाफट जो है हर तरीके की जानकारी जो है आपको मोबाइल पर आपको मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।